चौराहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। बिहार चुनाव की गर्मी में इस बार एक मुद्दा खास चर्चे में है, मैथिली भाषा का सम्मान। हाँ, वही मैथिली जो न सिर्फ बिहार की आत्मा है बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव में मैथिली का मुद्दा आखिर किसने उछाला और आज मैथिली की वास्तविक स्थिति क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक, जिसमें हर तरफ से आरोप और प्रत्यारोप शुरू। उसी बीच हाल ही में चुनाव से पहले मिथिला की शान यानी कि पाक को लेकर के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार को पूरे दिन अलीनगर में मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार के दौरान यूपी की भाजपा विधायिका केतकी सिंह ने कहा, मैथिली के समर्थन में अलीनगर में प्रचार के दौरान मिथिला पाक पर टिप्पणी कर दी। देखते ही देखते विधायिका का ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इस पाक विवाद के चलते बिहार का माहौल जो है वो एक बार फिर से गर्मा गया है और लोगों में नाराजगी दिख रही है। इस पूरे विवाद में एक नाम जो है वो बार बार सामने आ रहा है, वो है मैथिली ठाकुर का, जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर मिथिला की बेटी कहते हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपने पारंपरिक गीतों और भजन गाने की वजह से देश भर में मशहूर, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह उनकी गायकी नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक एंट्री। मैथिली ठाकुर ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पार्टी ने उन्हें दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, यानी कि अब मिथिला की संस्कृति की आवाज सीधे सियासी मंच पर पहुंच चुकी है। आपको बताते चले कि दरभंगा में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 9 पर एनडीए का कब्जा है। आसन विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इसी बीच चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है। दरभंगा का अलीनगर विधानसभा सीट जो है वो अभी सबसे हॉट सीट बना हुआ है। मैथिली ठाकुर की राजनीति में आने के साथ उनके साथ विवाद भी जुड़ गया। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि मैथिली ठाकुर राजनीति में आकर अपनी लोकप्रियता का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने उन्हें पाक विवाद से जोड़ दिया और कहा कि उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को सही सम्मान नहीं दिया। हालांकि मैथिली ठाकुर ने इन बातों पर अपना राय दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं मिथिला की बेटी, मेरी संस्कृति मेरा गर्व है। अगर कोई मुझे इससे अलग करने की कोशिश करेगा तो वो गलत होगा। उनके समर्थक मानते हैं कि मैथिली ठाकुर पहली बार लोकप्रिय संस्कृति और राजनीति को जोड़ने वाली युवा चेहरा है, जबकि विरोधी कहते हैं कि संस्कृति को वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी मैदान अब सिर्फ चुनाव का नहीं, भावनाओं का भी युद्ध क्षेत्र बन चुका है। अब जरा मैथिली भाषा की स्थिति समझ लेते हैं। मैथिली भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी इसे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक दर्जा मिला हुआ है। इसका अर्थ है कि मैथिली में परीक्षा, शिक्षा और सरकारी कामकाज हो सकता है, लेकिन अब तक मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। इसके लिए लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। कई सांस्कृतिक संगठनों और बुद्धिजीवों का मानना है कि ये मिथिला क्षेत्र के साथ न्याय का सवाल है। चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत का। मिथिलांचल क्षेत्र में लगभग 30 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। ये क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से जागरूक और शिक्षित मतदाताओं वाला माना जाता है। यहाँ मैथिली भाषा लोक सांस्कृतिक और पहचान के मुद्दे पर वोट बैंक बनाना कोई नई बात नहीं है। मैथिली ठाकुर की एंट्री को भाजपा ने एक सांस्कृतिक और भावनात्मक कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लोकप्रियता का राजनीतिक प्रयोग बता रहा है। मगर इतना तो तय है कि इस बार मिथिला और मैथिली दोनों बिहार की सियासत के केंद्र में है। तो कुल मिलाजुलाकर पाक विवाद ने जिस बहस को जन्म दिया है वो अब मैथिली असीमता से निकलकर राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। मैथिली ठाकुर इस बहस के केंद्र में है। एक तरफ उम्मीदें, दूसरी तरफ आलोचनाएं और बीच में मिथिला की संस्कृति की आवाज। आने वाले चुनाव में ये तय होगा कि ये आवाज सिर्फ मंचों तक सीमित रहती है या फिर सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है।
आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।